अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया का सबसे लंबा मसनूई दरिया जो 114 किलोमीटर तवील होगा। उसकी कंस्ट्रक्शन जारी और सारी है, जिसके जरिए 22 लाख एकड़ बंजर रकबा सहरा के रकबे को ज़रई रकबे में कन्वर्ट करना मकसूद है। और अल्टीमेट गोल ये है कि इससे हर साल 3 से 4 अरब डॉलर्स की ज़रई अजनास पैदा की जा सके ताकि मुल्क को खुद कफील बनाया जा सके। जी हाँ, ये प्रोडक्ट इस वक्त मिस्र में अंडर कंस्ट्रक्शन है और मिस्र इसके ऊपर 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की खतीर रकम खर्च कर रहा है। इस प्रोडक्ट की पाकिस्तान के साथ रेलेवेंस किस तरह बनती है? हमारे यहां 3 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जिसे सिर्फ लेवल करके पानी दे दिया जाए तो वो काबिल काश्त है, लेकिन हम इतने बड़े एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पे जाकर हमेशा तनाज़ात का शिकार रहते हैं, जिस तरह हम लोगों ने चोलिस्तान केनाल के सिलसिले में देखा। पहले इस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हमारे यहाँ किस तरह मौजूद सहराओं को काबिल काश्त बनाया जा सकता है उसे भी डिस्कस करेंगे। साल था 2021 का मार्च का महीना। मिस्र ने इस अहम प्रोजेक्ट न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया और मकसद यह है कि काहिरा से मगरब में वाक़े कोई तकरीबन 22 लाख एकड़ बंजर रकबा जो इस वक्त सहरा पर फैला हुआ है उसे कन्वर्ट किया जाए काबिल काश्त रकबे में। और उसकी वजह यह है कि मिस्र के पास सिर्फ 4% रकबा ऐसा है जो कि काश्त के काबिल है। इस वक्त 1 करोड़ एकड़ रकबे के ऊपर मिस्र में काश्तकारी हो रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ रकबे के ऊपर हो रही है और मिस्र के पास सिर्फ एक दरिया है, दरिया नील। 97% पानी वहां से हासिल किया जाता है। हमारे पास अल्लाह ताला ने 1 दर्जन से ज्यादा दरिया दे रखे हैं। पंजाब 5 दरियाओं की जमीन तो सिर्फ पंजाब, हम जहां पंजाबी रहते हैं वो जमीन थी। खैर पख्तूनख्वा के अंदर दरिया है और बलूचिस्तान के अंदर 10 के करीब ऐसे दरिया हैं जो सीजनल दरिया हैं, मानसून के अंदर और बारिशों के अंदर चलते हैं। अब इस प्रोडक्ट को कोई आसान प्रोडक्ट मत समझिए कि जैसे पाकिस्तान में होता है एक नहर निकाली आगे आपने जमीन काश्त कर दी, बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट ये है कि 3 सोर्सेज से पानी लिया जाना है। नंबर 1, दरिया नील के अंदर जो एग्रीकल्चर ड्रेनेज का पानी है उससे लिया जाना है। फिर दरिया नील का थोड़ा सा इजाफी पानी शामिल करना है और जेरे जमीन से भी पानी निकालना है। इन तीनों पानी के सोर्सेज को इकट्ठा करना है। फिर सबसे पहले एक 50 किलोमीटर लंबा एक दरिया बनाया जा रहा है दरिया नील से निकालकर, जो साहिल समंदर के पैरेलल जाता है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद ज़रई रकबा शुरू हो जाता है। ऑलरेडी यहां पर ज़राअत हो रही है गुज़िश्ता कई हजार साल से। उस ज़रई रकबे में यह दरिया ज़ेरे जमीन चला जाता है, यानी कि 3-3 मीटर के बड़े 10 पाइप्स के जरिए इस 22 किलोमीटर के रकबे को, जो फिलहाल ज़रई रकबा है, उसे क्रॉस किया जाएगा। जब ये ज़रई रकबे का पैच खत्म हो जाएगा तो ये दरिया दोबारा से जमीन पर निकाला जाएगा। फिर 42 किलोमीटर ये जमीन की सतह के ऊपर बहेगा। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है जो मुकम्मल हो चुका है 2023 के अंदर। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर रोजाना पानी साफ करने की सलाहियत रखता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी तस्लीम किया है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और मजीद 4 इसी तरह के अवार्ड इसने जीते हुए हैं। तो यहां से पानी ट्रीट करने के बाद इर्द गिर्द मौजूद कोई 22,50,000 एकड़ रकबा जो है उसे आबाद किया जाना है। और आबाद किस मेथड के जरिए किया जाना है? सेंटर पिवट सिस्टम। हम आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान के सहराओं में भी अब ये आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। मिस्र में तो हमसे बहुत पहले अमेरिका के आशीर्वाद से शुरू किया जा चुका था। तो एक ऐसा निजाम होता है जिसके अंदर सर्कुलर एक मशीन चलती है और गोल खेत होते हैं। जो नई निजाम है उसमें चौरस खेत होते हैं। इसमें एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द एक पाइप के जरिए मशीन घुमाई जाती है और ऊपर से मसनूई बारिश की जाती है, नीचे पूरी जमीन जो है वो काश्त हो जाती है। तो 1 किलोमीटर लंबी इसकी लाइन हो सकती है जो 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर चारों तरफ घूमती है। बहुत कामयाब तरीका है। 60-70% तक पानी की बचत हो जाती है। सहराओं के लिए आइडियल है।
अब मिस्र का प्रॉब्लम यह है कि मिस्र अपनी जरूरत की तकरीबन 80% से ज्यादा गंदम जो है वो इंपोर्ट करता है। अभी पिछले साल की रिदात सुन लें, मिस्र ने कोई 45 लाख टन गंदम इंपोर्ट की, जिस पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लागत आई। अब यही गंदम अगर मिस्र अपने इस इलाके के अंदर काश्त करता है तो उसे सिर्फ 17 लाख एकड़ चाहिए 22.5 लाख एकड़ में से। 5-5.5 लाख एकड़ इसके बाद फिर बच जाएगा। और फिर गंदम अगर 4-5 महीने की फसल है तो बाकी 4-5 महीने के अंदर एक फसल और ली जा सकती है। और अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो इस 1 साल के अंदर कम से कम 3 फसलें इस नए डेवलप होने वाले एरिया से उठाई जा सकती हैं। अब सिर्फ यही नहीं होगा, एक तो 15 बिलियन डॉलर्स की जो मिस्र की सालाना फूड इंपोर्ट है, उसके अंदर ओवर द ईयर्स कुछ 3-4 बिलियन डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। फिर इसी दरिया के ऊपर एक नया शहर भी बसाया जा रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। जरियान नाम का शहर जो कि 1680 एकड़ पर मुहित होगा। हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा एरिया है क्योंकि हमारे लाहौर का जो अलामा इकबाल टाउन है वही 1600 एकड़ रकबा है। पुराने लोग तो आज भी इसको 1600 एकड़ स्कीम कहते हैं। तो तकरीबन एरिया उतना ही होगा, लेकिन ये हाई राइज बिल्डिंग पर मुश्तमिल होगा, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी। और इस नए शहर के दरमियान में से ये मसनूई दरिया जा रहा होगा। उसके इर्द गिर्द वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि 25 से 30 लाख लोग ओवर द ईयर जब इट प्रॉपर डेवलप हो जाएगा इन हाई राइज बिल्डिंग में रहेंगे। और फिर उनका जो वेस्ट वाटर होगा वो दोबारा ज़रूरी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अब मिस्र जैसे मुल्क जिनका मजमूई कर्जा हमसे ज्यादा हो गया है, उनका जो फॉरेन लोन है सिर्फ वो 155 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुका है। हमारा 135 अरब डॉलर है, तो हमसे भी 20 अरब डॉलर ज्यादा कर्जा है मिस्र के ऊपर। उसके पास उस तरह मीठा पानी नहीं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। हमने इस साल अगस्त तक कोई 9 मिलियन एकड़ फीट पानी तो समंदर में जाया कर दिया है। मिस्र इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरे 1 साल के अंदर 2.8 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करेगा। जितना पानी यहां इस्तेमाल करेगा 1 साल के अंदर, उससे तकरीबन 3-4 गुना ज्यादा पानी तो हम लोगों ने 60 दिनों में समंदर के अंदर फेंक दिया। और ये हमारा वाला पानी उनके पानी से ज्यादा कीमती है। क्यों? ये ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। हमें ये बगैर कोई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हासिल हो रहा है। और हमारा हाल क्या है कि अगर चोलिस्तान के अंदर हम बंजर रकबा सैराब करने की बात करते हैं तो सिंध को एतराज हो जाता है। बलूचिस्तान के अंदर कच्ची प्लेन, इंतहाई जरखेज रकबा, पानी ना होने की वजह से बंजर पड़ा हुआ है। उसके लिए मुशर्रफ दौर के अंदर कच्ची कैनाल शुरू की गई। बदकिस्मती से उसका बमुश्किल फेज 1 ही मुकम्मल होने के करीब है। जिस कैनाल ने 2008 में तीनों फेजेस के अंदर मुकम्मल होना था, अभी उसके फेज 2 का पता ही नहीं कि कब शुरू होगा, किस तरह शुरू होगा। 60 लाख एकड़ रकबा टोटल अवेलेबल है बलूचिस्तान की कच्ची प्लेन के अंदर, इंतहाई जरखेज रकबा है। उसमें से इस कच्ची कैनाल के जरिए सिर्फ 7-7.5 लाख एकड़ रकबा ही सैराब होना है। और उस कैनाल पर कोई एतराज भी नहीं है ऐसा किसी को। लेकिन हम हैं कि आपसी झगड़ों में, आपसी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। और हमारा जो फूड का इंपोर्ट बिल है वो भी कम नहीं है। हम लोग को 10 बिलियन डॉलर से जायद की खुराक से रिलेटेड अशिया इंपोर्ट करते हैं 1 साल के अंदर। 4 अरब डॉलर्स का तो हम लोग खाने पीने वाला तेल घी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें भी अपने सहराओं पर नजर डालनी होगी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। और अल्लाह ने हमें कुदरती तौर पर साफ मीठा पानी जो दिया हुआ है, जिसे हम हर साल कोई 10 मिलियन एकड़ फीट समंदर में जाया करते हैं, उसे महफूज बनाना होगा। याद रहे, दरिया सिंध की जो जरूरत है हर साल 8 मिलियन एकड़ फीट समंदर में फेंकने की, उससे ज्यादा जो 10 मिलियन एकड़ फीट है हम वो जाया करने की बात कर रहे हैं। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह